नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राजपूत और आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान। इस क्राइम शो में हम आपके सामने लेकर आते हैं कुछ सनसनीखेज अपराधों की कहानी, उनके पीछे का सच और आपराधिक मनोवृत्ति का खुलासा, ताकि आप इन सब से रह सके महफूज। क्या श्रद्धा वॉलकर आफताब पूनावाला से अलग हो जाना चाहती थी? क्या दोनों में ब्रेकअप हो चुका था? क्या आफताब ने श्रद्धा के अलग होने के फैसले से गुस्से में आकर उसे मार डाला? क्या है सच? पुलिस का क्या कुछ कहना है? और अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या है और इसका जो असर है वो श्रद्धा मर्डर केस पर कैसे पड़ेगा? श्रद्धा हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसा खुलासा जिससे हत्या के इरादे यानी मोटिव ऑफ मर्डर तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी। एक ऐसा खुलासा जो आफताब के खतरनाक मंसूबों और खूनी इरादों पर रोशनी डालता है। एक ऐसा खुलासा जो पुरुष मानसिकता साफ कर देता है। एक ऐसा खुलासा जो मोहब्बत करने वाले हर इंसान को अंदर से झकझोर दे सकता है। दिल्ली पुलिस ने एक अहम खुलासे में दावा किया है कि श्रद्धा आफताब से ब्रेकअप चाहती थी, वह उससे अलग होकर रहना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि आफताब के बुरे व्यवहार, मारपीट और वहशी हरकतों से श्रद्धा आजिज आ चुकी थी। पुलिस का कहना है कि श्रद्धा ने 3 से 4 मई को यह फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका, वह और बर्दाश्त नहीं करेगी, वह आफताब से अलग होकर रहेगी। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने आफताब को ये साफ शब्दों में कह दिया कि वह अलग रहेगी। आफताब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके बाद उसे पुरुषवादी अहम को ठेस लगी और उसने उसकी हत्या कर दी। याद दिला दें कि आफताब ने पहले भी दिल्ली पुलिस को यह कहा था कि उसने हत्या क्षणिक आवेग यानी तत्कालीन गुस्से में आकर कर दी थी। तो क्या जब श्रद्धा ने आफताब से कहा कि वह अब और उसके साथ नहीं रहेगी, उससे अलग हो जाएगी, तो आफताब गुस्से में आग बबूला हो उठा। दोनों में फिर झगड़ा हुआ और आफताब ने श्रद्धा को मार डाला। आगे की जांच से पूरे घटनाक्रम का पता चल सकेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह खुलासा चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि आफताब के खतरनाक इरादों और खूनी मंसूबों को साफ कर देता है। याद दिला दें कि आफताब पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा की हत्या की, उसकी लाश के 35 टुकड़े किए, बाजार से एक बड़ा फ्रिज खरीदकर उसमें लाश के टुकड़ों को रख दिया। आफताब ने उसके बाद धीरे धीरे कई दिनों में लाश के उन टुकड़ों को रात के अंधेरे में चुपचाप महरौली के जंगल में फेंक दिया। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की, तब जाकर आफताब ने हत्या करने की बात कबूल की। क्या आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थियां सुलझ जाएंगी? क्या आफताब अब सब सच बोल देगा या किसी शातिर और खतरनाक अपराधी की तरह वह सच को छुपा जाएगा? क्या आफताब हत्या के इरादे, हत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार की जानकारी दे देगा? क्या पुलिस आफताब से सच उगलवा पाएगी? इन सवालों के जवाब कुछ दिन बाद ही मिल सकेंगे, जब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी FSL अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपेगी और पुलिस केस से जोड़कर उसकी समीक्षा करेगी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आफताब पूनावाला को दिल्ली स्थित FSL ले गई, जहां उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। पुलिस ने इसके पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट 4 बार किया है। उसका अंतिम टेस्ट सोमवार को FSL में हुआ था। आफताब को 5 दिसंबर को एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना होगा। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में व्यक्ति को खास रासायनिक पदार्थ दिया जाता है, उससे सवाल किए जाते हैं और पहले दिए गए बयानों से मेल कराया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि उसने पहले जो बयान दिए थे वे झूठ थे या सच, यानी यह झूठ सच का पता लगाने के लिए किया जाता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि व्यक्ति पुलिस का सहयोग कर रहा है या फिर नहीं। दिल्ली पुलिस इसके अलावा आफताब का नार्को टेस्ट भी कराएगी। अदालत ने उसे 1 और 5 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी है। दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में FSL के विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है।
दरअसल इसके तहत सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल नाम की रसायन व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। जब वह हिप्नोटिक स्टेज में पहुंचता है तो अचेतन हो जाता है और वह सब बातें भी बताता है जो वह पूरे होशो हवास में छिपा सकता है। इस जांच की जरूरत इसलिए पड़ी कि आफताब ने कई बातें बताने से इनकार कर दिया, कई अहम बातें छिपा ली और पुलिस को शक है कि उसने कई मामलों में गुमराह भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग उसकी सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता। इसमें एक पेच ये भी है कि इन टेस्ट के नतीजों को प्राथमिक सबूत नहीं माना जाता है, यानी आफताब के वकील बाद में उसे मानने से इनकार कर सकते हैं और अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेच ये है कि इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। हत्या के हथियार नहीं मिले हैं, ना ही हत्या के इरादे को पुलिस स्थापित कर सकी है। यानी सब कुछ करने के बाद भी मुमकिन है कि पुलिस के हाथ खाली रह जाएं। क्या वाकई में ऐसा होगा? इसके अलावा क्या आफताब पूनावाला की जान को खतरा है? क्या कुछ लोग उस पर जानलेवा हमला करना चाहते हैं? क्या यह एक सोची समझी साजिश है या सिर्फ कुछ लोगों का गुस्सा? दिल्ली पुलिस ने आफताब की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है या उसमें कोई छेद है? श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त आफताब पूनावाला के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस सोमवार को जब आफताब को लेकर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जा रही थी, कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। हमलावरों ने अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांध रखी थी और सिर पर केसरिया रंग की ही पट्टी बांध रखी थी। उन लोगों के हाथ में तलवार थी जिसे वे हवा में लहरा रहे थे। उनमें से एक ने पुलिस की गाड़ी का दरवाजा भी खोल लिया। कुछ लोगों ने लाठियों से गाड़ी पर हमला किया। इन हमलावरों ने खुद को हिंदू सेना का कार्यकर्ता बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन हिंदू सेना ने खुद को इससे अलग किया है। इसके अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि उनका संगठन ऐसी किसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करता है जो भारत के संविधान के खिलाफ हो। बता दें कि आफताब पूनावाला पर यह आरोप है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर की हत्या गला घोंट कर दी। उसके शव को 35 टुकड़ों में काटा और उन टुकड़ों को एक बड़े फ्रिज में डाल दिया। आरोप है कि उसने उसके बाद शव के उन टुकड़ों को रात के अंधेरे में एक-एक कर मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आफताब ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, हत्या के हथियार नहीं है, ना ही हत्या के इरादे को स्थापित करने का ठोस आधार है। आखिर आफताब को सजा कब और कैसे मिलेगी? क्या श्रद्धा वॉलकर को न्याय मिल पाएगा? क्या आफताब ने अब तक जो बयान दिए हैं वे सब सच हैं? क्या आफताब ने पुलिस को गुमराह नहीं किया है? क्या पुलिस किसी चश्मदीद गवाह के अभाव में आफताब के खिलाफ मामले को अदालत में सही ठहरा पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।